आ जाओ यार बच्चों, अपना डिप्रिसिएशन ये वाला टॉपिक चल रहा था, आप सभी को अगर याद आ रहा है तो। डन, बोल बेटा, बोल बोल बोल। क्या मेरे को क्या हुआ? अच्छा, मैं करवाता, आ जाओ। चलो ध्यान देना बेटा, कल कहाँ थे मैडम? कल परसों दोनों दिन नहीं थे। आ जाओ, देखो ध्यान देना बेटा, कल डिप्रिसिएशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम हमने देखा था, याद आ रहा है तो? इंपॉर्टेंट सम था, लेंथी था बट इजी था। हमने सेकेंड ट्रक बेच दिया था ना कल बच्चों, याद आ रहा है ना? सेकेंड ट्रक हमने बेच दिया था और उसी दिन एक नया ट्रक खरीदा, सॉरी उस दिन नहीं, 1 जनवरी 17 को न्यू ट्रक खरीदा 40,000 का। ठीक है, 1 जनवरी 17। लो बेटा, 1 जनवरी 17 टू बैंक अकाउंट 40,000 का एक न्यू ट्रक परचेस कर लिया, बराबर है? ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अब इस नए ट्रक पे कितने समय का डिप्रिसिएशन आएगा और बचे हुए ट्रक पे कितना आएगा ये बता दो। ट्रक कितने बचे अब हमारे पास में बताओ? 2। 4 में से 2 बेच दिए थे। जो 2 ट्रक बेचे उनका 2-2, 3-3 महीने का जो भी डिप्रिसिएशन था वो भी हमने ले लिया था। अब 2 ट्रक का फुल साल का डिप्रिसिएशन और ये जो एक नया ट्रक खरीदा 40,000 का, इसका 3 महीने का। 1 जनवरी को खरीदा ना, ईयर एंड कब है? 31 मार्च। तो जैन, फेब और मार्च। बोलो बेटा कितना आएगा? 2 ट्रक का पूरा, एक ट्रक का था 2500 डिप्रिसिएशन पर एनम, याद आया क्या? बरोबर ना? 2 ट्रक का 5,000 और इस एक ट्रक का 3 महीने का निकालो। सो यहाँ पे लिखो 31 जनवरी 17 बाय डिप्रिसिएशन 2 ट्रक का कितना आ जाएगा? 5,000। वो तो सारे ट्रक का था, 2 ट्रक का कितना आएगा? 5, बराबर है ना? तो 2 ट्रक का वो अपने को 6,000 लेना पड़ेगा। कौन से? 2 ट्रक तो है ही, बट एक नया ट्रक भी तो खरीदा जिसका हाँ तो 3 देखना महीने पूरा का। लिख रहा हूँ ना मैं, अभी तो इनर कॉलम में लिखा। अच्छा, आपने न्यू ट्रक लिया? हाँ, और उसके बाद लिखा नीचे न्यू ट्रक। सारे कदम में को देखो। हाँ, न्यू ट्रक का कितना आएगा बताओ? 40,000 का कितना आएगा? 10%, 4,000। 4,000 ये 12 मंथ का है, 4,000 12 महीने का, तो उसका 1/4 कितना हुआ? 3 महीने का 1,000। तो कितना आ गया? आउटर कॉलम में लो बेटा, इसकी टोटल 6,000। सिंपल है, पक्का? दूसरा इफेक्ट दो डिप्रिसिएशन का, 31 मार्च 17 2 ट्रक 6,000 डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दो बाय P&L 6,000, दोनों साइड में लिखना 6,000 6,000 खत्म। ट्रक का बैलेंसिंग फिगर बता दो। 77,750। ग्रेट, ये हुआ हमारा सम 77,000। ये है बैलेंसिंग फिगर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस और नो? टोटल 16 मार्क्स का है ना? आओ 12 से 16 नंबर के लिए। अच्छा था क्या क्वेश्चन? आगे और भी ऐसे, तुम कोई परचेस सेल वाले ट्रक, मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, लेंथी रहेगा बट उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम और समझ में जल्दी आएगा। तो आ जाओ, एक सम और करते हैं। घर पे ट्राई किया बेटे सभी ने? ये आखिरी की दोनों एंट्री ये आज याद से लिख लेना, घर पे आपके पास में बुक के अंदर में सम है। आ जाओ पहले हम नेक्स्ट सम पे। ये अपना आ गया ना 77,750। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। ICSC, CBSE, स्टेट बोर्ड डिप्रिसिएशन टॉपिक, तीनों में से कोई भी बुक में देखो आपको इसी कैटेगरी के सम मिलेंगे, बरोबर है क्या? अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा सभी। पहले एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, दिख रहा है इन सभी को? SLM ना? सारी चीजें लिखते हैं इस पे। वर्किंग नोट, ये जो मैं बना रहा हूँ ये वर्किंग नोट का सारा खेल है, आप ये कोई भी क्वेश्चन में वर्किंग नोट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूबीना ट्रेडर्स of Sindhudurg bought a furniture worth rupees 30,000 on 1st April 16.
एडिशनल फर्नीचर लिया ऑन 1 अक्टूबर 16, एक फर्नीचर लिया बाद में और एक फर्नीचर लिया 1 अक्टूबर को। दे चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट बेसिस, यानी कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड, बराबर है। क्या है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, तू बता बेटा दर्शन, डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड। वेरी गुड। रेट नहीं दिया है तो यही फॉर्मूला, और रेट दिया रहता तो कौन सा फॉर्मूला रहता? कॉस्ट इनटू रेट। घर पे प्लीज पढ़ो, लेक्चर हो गया है घर पे रिवाइज करो। लेक्चर नहीं देखा तो इत्तेफाक से आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें लेक्चर अपना सेम डे आ जाता है। हो ही नहीं सकता, लाइव सेक्शन में दिखता है, विदित को भी प्रॉब्लम आया। लाइव सेक्शन में दिखता है ना, लाइव में है ना। लाइव में तो लेक्चर खत्म होती है अगले सेकंड में मैं यहाँ से लैपटॉप लेके जाऊँ उसके पहले आ जाता, लाइव सेक्शन में दिखते हैं। फिर चेक करो मैडम, चेक करो एक बार, लाइव सेक्शन में मिल जाएगा। चलो ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो, बहुत इजी टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला है। ये देखो 11th-12th में है ना, वही बच्चा फेल होता है जिसने खुद के हाथ से खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। मतलब 11th-12th में बच्चा प्लानिंग करता है कि मुझे फेल होना है तो ही फेल होता है। अगर कोई बच्चा सिंसियरली क्लास में आके भी बैठा, सिंसियरली, मेरे शब्दों पे गौर करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, सिंसियरली, तो भी वो बच्चा पास हो जाएगा। मतलब कोई बच्चा अगर कसम खा के भी एग्जाम में जाएगा ना, मैं तो आज फेल होके रहूंगा, तो भी 11th-12th में बच्चा फेल नहीं होता है। फिर भी अगर कोई बच्चा 11th-12th में फेल हो रहा है, मतलब उसने क्या किया? खुद के हाथ से खुद के पैर पे दो दो कुल्हाड़ी दे मारी है। यस और नो? इतना इजी है 11th-12th, सिर्फ ध्यान देना है। अगर वो ध्यान देना भी नहीं हो रहा है, रिवाइज करना नहीं हो रहा है, जो लेक्चर मिस हो गए अगर आप देख नहीं रहे हो तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। प्लीज़ देखो, मैं आपको डायरेक्ट भविष्य बता रहा हूँ। जो लेक्चर, जो एटलीस्ट आप लेक्चर में थे तो घर पे मैंने कल ही आपको प्रवचन दिया पूरा कि आप लेक्चर रिवाइज करो। जो आप बैठ रहे हो फेस टू फेस, घर जाके 15-20 मिनट लगते, आपको फॉर्मूला नहीं आया, आप प्रेजेंट है आपने रिवाइज नहीं किया, आप अब्सेंट है बट लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, पंकज को कॉल करना था, वो बता देता था लाइव सेक्शन में, और पहले दिन से सभी को मालूम है लाइव सेक्शन में दिखते हैं ये लेक्चर। ये बच्चों को मैंने किसी को पर्सनली नहीं बताया, जो बच्चों ने बोला लाइव सेक्शन में दिखते हैं। फिर लेक्चर मिस, और मिस होता है तो याद से उसको सेम डे खत्म करो। देखो इसमें मेरा फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मेरा फ़ायदा है क्या बताओ? मेरे पास तो तुम लोगों की फीस आ गई, मेरे को कुछ बोल के अलग से मिलेगा कि? चाहता तो मैं डायरेक्ट ये प्रवचन देने के अलावा मैं सम आगे बढ़ा लेता था, बट मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ? देखो मैं CS होके बैठा हूँ, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं, बट अगर तुम अभी से नहीं करोगे ये टॉपिक, तुमको आगे कोई भी तुम एग्ज़ाम दो, CA का दो, CS का दो, ये टॉपिक हर जगह है। तुम आगे अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करो, वहाँ पे भी रियल लाइफ में डिप्रिसिएशन टॉपिक काम आने वाला है, तो तुम्हारे लिए ये जीवन भर आने वाला है। 12th में भी ये है, पार्टनरशिप के अंदर में डिप्रिसिएशन वहाँ भी चार्ज करना है, तो तुम इसके बगैर आगे बढ़ पाओगे क्या? इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जो बच्चों ने जवाब दी, इनको एक को भी मैंने पर्सनली बोला रे किसी को फ़ोन लगा के कि तुम पढ़ो, खुद से समझना जरूरी है। कल मैंने आपको स्पेसिफिकली समझाया कि रिवीजन प्लीज़ करो, फॉर्मूला बाय आउट होने चाहिए। हमने इसीलिए देखो कल काफ़ी दिनों की छुट्टी के बाद ये टॉपिक स्टार्ट किया। पहले हमने क्या किया, 80% टाइम हमने रिवीजन में गला है, कल सिर्फ 20% ही पढ़ा। 80% नहीं तो क्या था मेरे लिए, तो मैं आगे का लेक्चर पढ़ा देता था। समझ में आया क्या? रिवीजन के मेरे को कोई अलग से पैसे मिलने वाले हैं क्या? बट मेरी बात समझो, ये आपके लिए ज़रूरी है। आप अगर नहीं करोगे ना तो मतलब सोचो ना, अपने से बड़ा फिर मूर्ख ही कौन है? अपने लिए सारी चीज़ें सामने ही है। ईजी है, देखो ध्यान देना। जो चीज़ नहीं समझ में आती मुझे 10 बार पूछो, मैं 10 बार वो चीज़ बताऊंगा। आ जाओ, मस्त जगह बना लेते हैं बड़ी वाली। चल देखो आगे। ऑन 1 अक्टूबर 18 दे सोल्ड 1 कबर्ड, यानी फर्नीचर बेचा। कबर्ड मतलब अलमारी, वो जो ऊपर फर्नीचर खरीदा उसमें का कोई फर्नीचर होगा, अलमीरा बेच दिया है फॉर 5000। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 16 मतलब इसमें की खरीदे हुए लॉट की है ना, वो जो 1 अप्रैल 16 को जो लॉट खरीदा था उसी में से एक बेच दिया। पूरी स्टोरी है यहाँ पे, जैसे आप मूवी की स्टोरी कैसे आयरन मैन की या एवेंजर्स की स्टोरी आपको पूरी टाइमलाइन मालूम है,
पहले कौन था, बाद में सारी मूवी एक साथ क्लब हो गई, पूरी स्टोरी उतनी कॉम्प्लिकेटेड जब आपको पता है तो ये तो बहुत ईजी है उसके मुकाबले। तो 1 अप्रैल 16 को जो खरीदा था उसी में से एक कबर्ड जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 5,000, वो हमने 1 अक्टूबर 18 को, सॉरी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 10,000, वो हमने कितने में बेचा 5 में। फायदा नुकसान कितना हुआ अभी नहीं बोल सकते, घाई मत करना, नहीं तो लगेज बच्चा बोलेगा 10 का खरीदा 5 में बेचा 5 का लॉस। गलत जवाब। कैसे निकालते हैं फायदा नुकसान, जिस दिन बेचा उस दिन तक का बुक वैल्यू निकालो। कैसे, डिप्रिसिएशन माइनस कर करके निकाल लिया बुक वैल्यू। अब इस बुक वैल्यू को कंपेयर करना सेल प्राइस के साथ। समझ में आया क्या, किया था क्या हमने वैसा। ऑन द सेम डेट अ न्यू कबर्ड, यानी नया फर्नीचर खरीदा। कबर्ड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कबर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्नीचर। फॉर रुपीज 15,000 शो द फर्नीचर अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 16-17, 17-18 एंड 18-19। अगेन कल जैसे समय भी, कल ट्रक था, आज क्या है कबर्ड फर्नीचर। सिंपल है। चलो देखो बेटा ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक वर्किंग नोट बना लिया करो आप सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 1, मैं पूरी स्टोरी की टाइमलाइन बना लेता हूँ, एक है ना, एक टाइमलाइन बना लेता हूँ जिसमें पूरी स्टोरी लिख लेंगे हम लोग। ये देखो मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ, ठीक है। आप भी एग्जाम में से एक टाइमलाइन बना लेना। बोलो कब खरीदा सबसे पहला फर्नीचर, 1 अप्रैल 16। फर्नीचर परचेज्ड, कितने में खरीदा, 30,000। फिर उसके बाद आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, 1 अक्टूबर 16 पे आ गए क्या। अच्छा ईयर एंड 31 मार्च है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन में, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल 16 आगे जाते जाओ, 1 अक्टूबर 16 को एक और खरीदा क्या, 1 अप्रैल से यहाँ पे आ जाओ, 1 अक्टूबर 16 सेम ईयर है ना। फर्नीचर परचेज्ड कितने में, 20,000। They charge depreciation at 15% per annum on fixed installment basis on 1 अक्टूबर 18। अरे ये तो डायरेक्ट 2 साल बाद ही चले गए। अब रुक जाओ, 1 अक्टूबर 18 डायरेक्टली लिखना नहीं है अब यहाँ पे, ऐसा 1 अक्टूबर 18 डायरेक्टली नहीं लिखोगे, अब आपको ईयर एंड फॉर्मेलिटी भी करनी होगी ना। चलो बताओ पहले साल कौन सा है, 16-17, 16-17 ने 1 अप्रैल 16 को शुरू हुआ, और इत्तेफाक से इन्होंने 1 अप्रैल 16 को एक फर्नीचर खरीदा था, फिर 1 अक्टूबर 16 को एक और फर्नीचर खरीदा। अक्टूबर के बाद नवंबर 16 में कुछ हुआ, दिसंबर 16 में कुछ हुआ, जैन 16 सॉरी जैन 17, फरवरी 17, मार्च 17, मार्च 17 में कुछ नहीं हुआ, बट ईयर एंड फॉर्मेलिटी, साल खत्म हुआ, डिप्रिसिएशन चार्ज करो। बोलो मार्च 17 यहाँ पे लिख दूं क्या, फिर 31 मार्च 17 ईयर 1 एंड, खत्म हो गया ना यहाँ पे 31 मार्च 17। बोलो डिप्रिसिएशन कितना आएगा, बोलो इस फर्नीचर पे कितना आएगा डिप्रिसिएशन, पूरा 1 अप्रैल 16 को खरीदा था ना वो पहला वाला, बरोबर है, और कब खत्म हुआ साल 31 मार्च 17 को, पूरा मतलब कितना, बोलो बेटा फिक्स इंस्टॉलमेंट बेसिस है ना, कहाँ गया, हाँ ये है, तो निकालो डिप्रिसिएशन कितना आएगा। स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दिया ही नहीं है, तो 30,000 ये अपना डिप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बना लेता हूँ। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया है क्या, कुछ रेट दिया है क्या, रेट हाँ 15% रेट दिया है, तो हमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सबसे आसान हो गया फिर तो, डायरेक्ट 30,000 इंटू 15%, कितना आया, ये कितना है पर एनम, और यहाँ पे इत्तेफाक से पूरा 1 साल यूज हुआ पहला फर्नीचर, 1/4/16 से 31 मार्च 17, तो फर्नीचर 1 पे कितना डिप्रिसिएशन आया 4500। फर्नीचर 2 पे कितना आया बताओ, फर्नीचर 2 कब खरीदा 1 अक्टूबर 16 को, 1 अक्टूबर 16 से लेके 31 मार्च 17, कितना महीना होता है 6 महीना, 1 साल का कितना 15%, 15% निकालो 20,000 का 3,000, 3,000 ये 1 साल का, तो 6 महीने का कितना, ये समझ में आया क्या, 20,000 इंटू 15% इंटू 6/12, ये बात समझ में आई, बरोबर।
बोलो फर्नीचर का बैलेंस कितना बचा? बोलो बैलेंस फर्नीचर कितना बचा? 30 और 20 50 में से 6 चले गए, 44,000। सही है, 50 में से 6 चले गए ना, 44 का बचा। डन, ये समझ में आया सभी को? 30 + 20 - 6, ये दोनों की टोटल कितनी हो गई? 6। सो अगले साल के स्टार्टिंग में फर्नीचर कितना है? 44 का। सिंपल है। उसके बाद आगे बढ़ो जवानों, 31 मार्च 17 के बाद आगे और कुछ हुआ है क्या? अप्रैल 17 में कुछ हुआ? मई 17 में कुछ हुआ? जून 17 में कुछ हुआ? जुलाई 17, अगस्त 17, सितंबर 17, अक्टूबर 17, नवंबर 17, दिसंबर 17, जैन 18। क्या हुआ जैन 18 में? कुछ भी नहीं हुआ। फेब 18, मार्च 18, मार्च में ईयर एंड की फॉर्मेलिटी। सो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 31 मार्च 18, यहाँ पे ईयर 2 खत्म हो गया। बोलो ईयर 2 में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। बोलो फर्नीचर 1 पे कितना? पूरा 4,500। और फर्नीचर 2 पे SLM है ना, तो अमाउंट सेम ही है। WDO होता अलग से निकालता। बोलो फर्नीचर 2 पे कितना? फर्नीचर 2 पे अब कितना आएगा? पूरे 1 साल का। फर्नीचर 2 इस बार 6 महीने यूज किया है, 1 साल? 1 साल। बोलो 1 साल का कितना? 3,000। बोलो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ? बोलो देयरफॉर बैलेंस कितना बचा? 44 अभी तक बचा था ना, 44 से और 7,500 माइनस कर दो। बोलो बचा कितना? अरे 4, 40, 3, 37, 36,500। यस और नो? समझ में आया क्या? किराना दुकान का हिसाब है यार। 44K - 7.5K, बरोबर? हाँ, 1 अप्रैल 18 का बैलेंस कितना है? 36,500। फिर अप्रैल 18, मई 18, जून 18, कुछ हुआ? जुलाई 18, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यस, अक्टूबर 18 में हुआ। सोल्ड 1 कपबोर्ड। सर ये 3,000 कैसा है मुझे समझा। कौन सा 3,000? कौन से फर्नीचर का है वो? 2 का है कि 1 का है? 2 का। 2 का कितना है कॉस्ट? 20,000। बोल रेट कितना है? 15। बोल 20 का 15। वही आया। वही आया। 20,000 का 15%, बरोबर? लिख देता भैया यहाँ पे 20,000 का 15%। चलो अब कहाँ पे आ गए हम लोग? 1 अक्टूबर 18। कौन सा फर्नीचर बेचा? ऐसा फर्नीचर जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी। कब बेचा? 1 अक्टूबर 18 को। बोलो बेटा। सो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 18। बोलो कितना बचा उसका बुक वैल्यू? निकालना पड़ेगा ये तो, वापस कैलकुलेशन करके। हाँ, फिर से कैलकुलेशन करो। वो फर्नीचर कहाँ का है? यहाँ का है कि यहाँ का है? पढ़ो ना। कबर्ड 5,000 में बेचा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 16। मतलब इस फर्नीचर के लॉट का फर्नीचर है। मतलब यहाँ पे जो 30 का फर्नीचर है ना, उसमें से 10 का फर्नीचर बेच दिया। बरोबर है कि नहीं? बोलो कितने समय बाद बेचा उस फर्नीचर को? बताओ। 1 साल यूज किया और 1 साल यूज किया और उसके बाद 6 महीने यूज किया। 2.5 ईयर्स। 1 अप्रैल 16 का फर्नीचर कब बेचा? 1 अक्टूबर 18 को। बोलो बीच में कितना समय है? 2.5 सही है क्या? बोलो 2.5 साल का कितना डिप्रिसिएशन हुआ? देखो ये 1 साल खत्म हुआ, ये दूसरा खत्म हुआ और ये 6 महीने। 12 महीना, 12 महीना और 6 महीना। क्लियर? बोलो 2.5 साल का कितना आएगा? ओरल है, 10 सेकेंड का काम है। 10,000 का कितना होता है? 15%। 1,500 1 साल का और 1,500 2 साल का। 3,000 हो गया। तीसरे का आधा, 1,500 का आधा 750, 3,750। ओरल एकदम। सो बुक वैल्यू कितना रहेगा? 10,000 माइनस 3,750। 2.5 ईयर का डिप्रिसिएशन है ये। बोलो कितना बचा फिर?
बोलो 6 to, बट बेचा कितने में? 5,000 बोलो फायदा या नुकसान? बोलो कितने का? 1,250 सिंपल था क्या? और आगे बढ़ो, स्टोरी में आगे बढ़ जाओ टाइम के हिसाब से। ऑन द सेम डेट न्यू कपबोर्ड वॉज परचेज, सेम डेट, फिर से सेम डेट, यहाँ जगह नहीं तो आगे सेम डेट लिख रहा हूं। न्यू फर्नीचर परचेज 15,000 फॉर 15,000। आगे और कुछ दिया है क्या? नो, खत्म। बोलो साल कब खत्म हो रहा है? 31st March 2019 बरोबर है क्या? कितने साल हो गए बताओ? 3 साल 1 2 न, और ये तीसरा साल। ऐसा मत देखना तीसरे साल की लाइन लंबी क्यों है, तीसरे साल में ज्यादा ट्रांजेक्शन है, बरोबर है। बोलो तीसरे साल में डिप्रिसिएशन कितना आएगा बताओ? सबसे पहले डिप्रिसिएशन निकालो। कौन कौन से फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है बताओ अब? बोलो बेटा। इसमें का 30 में का 10 तो बेच दिया। फर्नीचर 1 कितने का बचा? 20,000 का। 20,000 का 20 का क्यों बचा? 30 में से 10 बेच दिया। बोलो कितना आया? 3,000। बोलो फर्नीचर 2 20,000 का, इस पर पूरा आएगा ना? कितना आएगा? 3,000। बोलो फर्नीचर 3 का है? फर्नीचर 3 खरीदा हुआ ये है क्या? और कहीं खरीदा हमने? बोलो फर्नीचर 3 का 6 महीने का आएगा क्या? 6 मंथ का। बोलो कितना आएगा? 15,000 का। कितना? 15% ना? 15,000 का 15% निकालो। 15,000 का 15% नहीं आता सर। 15 इंटू 15 कर दो, नहीं आ रहा है। 15,000 का 10% निकालो, 1500। 10% 1500 तो 5% 750। 1500 और 750 2250। तो 15,000 का 15% 2250। बट वो 1 साल का है, हमें कितने महीने का चाहिए? 6। क्योंकि फर्नीचर 3 कब खरीदा था? 1 अक्टूबर को। चलो बताओ बेटा कितना आया? 2250 का आधा 1125। बोलो कितना हो गया डिप्रिसिएशन फिर? 3 3 6 7,125। बोलो फिर बैलेंस कितना बचा? बैलेंस फर्नीचर कितना बचा? बोलो बोलो। अरे 37,375 बोलो, ये 30 में का 20 था ना? ये 20,000 पे कितना डिप्रिसिएशन हुआ? 1 2 3 साल का 20,000 पे 15% कितना हुआ? 3,000। 3 साल का चला गया 9। बोलो एक बचा कितना फिर? फर्नीचर 1 बचा 11,000 का। फर्नीचर 2 पे कितने साल का लगा? ये देखो, ये 6 महीने पहले, फिर 1 साल और 1 साल 2.5 साल। 6 महीने का कितना था? 1,500। बाद में 3 और 3 6 7,500। 7,500 चले गए इसमें से। बोलो फर्नीचर 2 कितने का बचा? 12,500। और फर्नीचर 3 तो अभी अभी लिया था 15,000 का, उसमें से 1125 चले गए। बोलो बचा कितना? 14,000। 13,975। बोलो टोटल बैलेंस कितना बचा? 12 और 11 23, 23 10 33 3 36 36 34 475। हाँ वो आखिरी वाले का कुछ अलग आएगा। तो आखिरी वाले का कितना है देखो तो जरा। 1125 सही है। 15,000 में 15 में से एक गया 14, 13,800 आएगा ना यहाँ पे समथिंग। 875 आएगा क्या देखो? फिर भी रहूंगा ये। 875 आ रहा है क्या? 12 11 23, 23 और 13 36, 23 10 33 और 3 36, 37 375। हाँ बरोबर है। 37,375 बरोबर। प्लस माइनस कर लो। अरे प्लस माइनस ही किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ये मेरा सबसे लास्ट का बैलेंस है फर्नीचर का। चेक करो 37,375 है क्या? यस। क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया पूरा वर्किंग नोट में। ये पसंद नहीं आई होगी कुछ बच्चों को। ये भी नहीं पसंद आया? ये पसंद आया? एक और तरीका बताऊँ? सर डायरेक्ट नहीं, वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। हाँ बट वो इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट भी कंपलसरी भी ऐसी हाँ हाँ बट एक और बताओ तरीका कि यही ठीक है? एक और बताओ एक और बताओ। अब पता नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस, किसी को हॉरिजॉन्टल पसंद है, किसी को वर्टिकल पसंद है। सर मैं वर्टिकल बना रहा हूँ ओके, एक और देख लो क्वेश्चन नंबर 5 का एक और वर्किंग नोट। और देखो बेटा, वैसा ना डेट लिखो फिर बताओ कॉस्ट है डिपेंड है फिर हर एक मशीन का एक अलग कॉलम बना दो ये देखो छाप बाद में डेट, पर्टिकुलर्स। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, पूरे क्वेश्चन में कितने फर्नीचर है बेटा? कितनी फर्नीचर है की मशीन है? फर्नीचर है ना? कितने फर्नीचर है बेटा? हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें समझ में आया 3। तो पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ F1, F2, F3। अब कुछ बच्चे बोलते सर क्वेश्चन पढ़ने में गलती होगी, 3 की जगह 4 लिख ले, तो राइट साइड में एक हाथ कॉलम की जगह और छोड़ देना है, बरोबर है? चलो देखो तो, ये कुछ बच्चों को ये पसंद आता है, कुछ को और कोई पसंद आता है फॉर्मेट, सबकी अपनी अपनी चॉइस, बरोबर है? ध्यान देना। चलो क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ो बेटा, पढ़ क्वेश्चन की स्टोरी बता। ले एक बुक दे मेरे को, तो उसके बुक में देख, शेयर करो बेटा, बीच में रख रहे बुक तेरा, मेरे को क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे पास बुक नहीं है? मैं इसे में पढ़ता हूँ, आ जाओ। देखो ध्यान देना, देख बेटा, एक क्वेश्चन है इसलिए दोनों तीनों दो तरीके बता देता हूँ, बाद में आप कोई भी एक तरीके से कर सकते हो। लो देखो ध्यान देना बेटा, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ वर्किंग नोट, ध्यान देना। रूबीना ट्रेडर्स सिंधुदुर्ग बॉट अ फर्नीचर, स्टोरी लिखना है बस टेबल में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं फिर से टेबुलर फॉर्म में। बॉट अ फर्नीचर वर्थ ₹30,000 ऑन 1 अप्रैल 16। ये ले बेटा, लिखो फिर मैं यहाँ पे स्टोरी लिख दो, 1/4/2016 फर्नीचर 1 या ए बोल दो, परचेज। काय को फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्या एंट्री मार रहे हैं क्या हम लोग? टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं ना। कितने में खरीदा? 2-3 के थे क्या इस दिन? नो, तो डैश कर दिया, लिख दिया। अगला सेंटेंस आगे लिखा है एडिशनल फर्नीचर 1 अक्टूबर 16 को खरीदा 20,000 का। 1 अक्टूबर 16 को एक और फर्नीचर खरीदा। ये 2 था या 1 था? तो 2 के कॉलम में लिख दो, 3 और 1 नहीं था, डैश कर दिए। और आगे बढ़ो, डिप्रिसिएशन 15%। बाद में अरे ये तो डायरेक्ट 18 पे चले गए, और हम लोग अभी कौन से साल में? 16 में, ये तो आगे चले गए। रुक जाओ, साल की आखिरी की फॉर्मेलिटी, ईयर एंड 31 मार्च है। अब ईयर एंड 31 मार्च है, बोलो 1 अक्टूबर 16 के बाद ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मैं डिप्रिसिएशन साल के आखिरी का कर दूं अभी चार्ज। वो बोला नहीं रहेगा, बगैर बोले समझना होगा। ये लिखो, साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 17। सर आपने डायरेक्टली ईयर एंडिंग की बातें करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि अगली तारीख जो बता रहे हैं वो अगली तारीख के पहले बीच में ईयर एंड आ गया ना, इसीलिए हमने पहले ईयर एंड की फॉर्मेलिटी करना है पूरी। बोलो क्या करो यहाँ पे? डेप्रिसिएशन फर्नीचर ए, बोलो कितना आएगा? 30,000 इंटू 15%, कितना आया? फर्नीचर बी 20,000 इंटू, बता बेटा कितना है? इंटू 6/12, कितना आया? 1,000, बरोबर है? बोलो कितना डिप्रिसिएशन हुआ इसका? बोलो इसका, बोलो इसका, बोलो बचा कितना? ये अगले साल की शुरुआत है क्या? बैलेंस, बोलो कितना बचा? 25,500 बोलो कितना बचा? डन? ये ठीक लग रहा है क्या? आगे बढ़ो। अरे आगे तो अगली तारीख 1 अक्टूबर 18 है, बहुत आगे है। तो 1 अक्टूबर के 18 के पहले और एक साल खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 18 तक। फिर से डिप्रिसिएशन, ये फर्स्ट ईयर का था, अब सेकेंड ईयर का। बोलो डिप्रिसिएशन कितना आएगा इसका? फिर से 4500 वापस निकालने की जरूरत है। कैसे आया? स्ट्रेट लाइन है ना, सेम ही रहेगा पूरे साल का। सेकंड मशीन पे पूरे एक साल के रहेगा, अभी 6 महीने का था, अब कितना रहेगा? 12 महीने का।
यहीं पे लिख दो 20,000 इंटू 15%, पूरे एक साल का। बोलो 1, 4, 18 को बैलेंस कितना बचा? 21,000 और 15,500। डन डन। उसके बाद और आगे बढ़ो। कौन सी तारीख है? 1 अक्टूबर 18। सोल्ड 1 कपबर्ड फॉर 5,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी? 10,000। जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी हमने कितने में बेचा? 5,000। ध्यान से सुनना बेटा अभी। सब लोग साथ में है ना? ये देखो अब यहाँ पे 1 अक्टूबर 18 फर्नीचर 1 स्टार, मतलब पूरा नहीं बेचा है, उसका एक पार्ट बेचा है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? कब बेचा? 1 अक्टूबर 18 को। यानी कितना यूज किया? 1 साल, 2 साल और 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर यानी कितना? 6 महीना। बरोबर है क्या? यानी 2.5 साल यूज किया। बोलो 10,000 का था इसका, बोलो डिप्रिसिएशन फॉर 2.5 ईयर कितना आएगा इसका? बोलो बोलो 1500, 1500 3,000 और 3750। बरोबर है कि नहीं? 2.5 साल का 10,000 का 15%, 1500, 1500, 1500 और तीसरे साल का 6 महीने का 2.5 साल का कितना आया? 3750। बोलो फिर इसकी कॉस्ट कितनी बची? देयर सॉरी बुक वैल्यू कितनी बची? 6250। बरोबर है क्या? तो ये बुक वैल्यू कम हो गई ना इसमें से। सो इस दिन जिस दिन बेचा उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 6250। सोल्ड फॉर कितने में बेचा? देयरफॉर लॉस। बरोबर है क्या? अब ये जो है 21,000 का, इसमें से जो फर्नीचर 21,000 कब की तारीख है? 1 अप्रैल 18 की। सबसे पहले जो फर्नीचर बेचा, फर्नीचर 1 सोल्ड, डिप्रिसिएशन 6 महीने का उसका निकालो कितना है। तो 6 महीने का फर्नीचर का डिप्रिसिएशन निकालो कितना है? हाँ बोलो ना बेटा, 6 महीने वाला कितना पा जाएगा उसका? 750। बरोबर है। फर्नीचर 1 का एक पार्ट बेच दिया जिसका 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना था? 750। वो माइनस कर दिया ऐसे। और वो फर्नीचर कितने का बचा था 6 महीने बाद? 6250। फर्नीचर 1 सोल्ड, वो बेच दिया तो उसकी बुक वैल्यू भी निकाल दो ना। कितनी है? 6250। चलेगा क्या? मतलब 21,000 में से ये करंट 6 महीने का डिप्रिसिएशन और जो फर्नीचर बेचा उसकी बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 6250। अच्छा 6250 ये डिप्रिसिएशन माइनस करने की बात की है क्या? एक शॉर्टकट तरीका लिख लो, नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे 6250 भी लिख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि बुक वैल्यू 6 महीने का भी डिप्रिसिएशन आ गया ना बच्चों इसमें। लॉस लॉस के साथ ही हो ये 6 महीने का भी डिप्रिसिएशन आ गया ना, तो फिर यहाँ पे जो फर्नीचर बेच दिया उसके डायरेक्ट 6250 माइनस कर दो वैल्यू। बट डेप्रिसिएशन अलग से माइनस करना ही पड़ेगा। किसका? अकाउंट में। ये तुम ठीक है बट ये बता दिया ना मैंने यहाँ पे वर्किंग में, देखना ठीक है बट वर्किंग नोट में एक बार अलग से लिखना भी पड़ेगा। लिखा ना मैंने अलग से। नहीं वैसा नहीं, मतलब 6250 माइनस कर दिया वो, उसके अलावा भी आपको अलग से 750 माइनस करना। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिसिएशन का अलग से 6250 जो बचा हमारा, वो कब आया 6250? आफ्टर डेप्रिसिएशन आया तो फिर वापस क्यों माइनस कर रहा है? हाँ बट डेप्रिसिएशन तो ये साल का डाला ही नहीं ना। ले लिया ना। मतलब जो फर्नीचर बेचा नहीं वैसे नहीं वैसे बचे हुए फर्नीचर का आएगा ना। 1418 को बचा 7,000 का वैल्यू, 7,000 के वैल्यू के बाद आपने 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन लगाया वो भी कर दिया माइनस। वो माइनस कर दिया, लेकिन वो अलग से दिखाना तो पड़ेगा ना। क्यों दिखाना है? ये मैंने दिखाया ना मैंने अलग से, देखना 2.5 साल का पूरा, ये 2.5 साल में वो 6 महीने का भी आ गया ना डिप्रिसिएशन। फिर से और माइनस करेगा तो दो बार माइनस नहीं हो जाएगा? अरे 2.5 साल का माइनस हो गया ना। ठीक है 2.5 साल का हो गया, वापस करेंगे तो अब 2.5 साल का माइनस हो गया इसमें पूरा 6250, इसमें से फर्नीचर चला गया। बोलो बचा कितना? देयरफॉर फर्नीचर 1 बैलेंस। बोलो कितना बचा बेटा? 21 में से 6 गए 15, 14,750। अब इसमें कौन सा फर्नीचर है बताओ तो जरा।
बैलेंस के अंदर में 20,000 कॉस्ट वाला फर्नीचर है, बोलो उसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 3,000। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1 बैलेंस, बोलो कितना आएगा? 3,000। बरोबर है क्या? उसके बाद नया फर्नीचर खरीदा क्या अभी कोई? कब खरीदा? फर्स्ट कब खरीदा बेटा बताओ तो? 1 अक्टूबर 18, और ऑन द सेम डेट नया कपबोर्ड भी खरीद लिया 1 अक्टूबर 18 को। ये देखो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 1 अक्टूबर 18 फर्नीचर 3 परचेज्ड। सर फिर एक डाउट है, बोल इसके बेटा। बाद वो पोस्टिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी क्या? हाँ सब कुछ करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ वर्किंग हुआ है। हाँ बोलो कितने का लिया नया फर्नीचर? 15,000। बोलो डिप्रिसिएशन कितना आएगा अब? 31 मार्च 19 डिप्रिसिएशन। फर्स्ट फर्नीचर पे ले लिया ना हमने, इस पे ऑलरेडी हो गया है। इसका बताओ कितना आएगा? नहीं ना, 3,000 अरे उसका नॉमिनल दूसरे का। और तीसरे का कितना आएगा? 22। नहीं 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 6 महीने का लगेगा। 6 महीने का कितना आ रहा है? 1125। हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, 1125। बोलो बैलेंस कितना आया? 1,419। बोलो 11,750 कितना है बेटा इधर में? 15,500 में से 3 गए, 12,500, 15 में से 1 गया 14, 13,875। ये 11,750 ये क्या चेक करना है यार? फर्स्ट वाले में कुछ तो गड़बड़ हुआ है लगता है। सर वो वही बोल रहा हूँ 750 नहीं ना, 2 बार क्यों माइनस करेंगे पर अपन? बट सर उतना ही डिफरेंस आ रहा है, आप देख लो एक बार। 14,750 में से 3,000 गए, 11,750। 21 में से 6 गए, 15, और 250 गए, 14,750। सर डिफरेंस ही उतना नहीं न रे मुन्ना, दो बार माइनस हो डिफरेंस जाए। आ रहा है। अब बैलेंस कितना चाहिए? 37,375। ये आप ऐड अप करोगे तो आएगा 38,125। डिफरेंस दोनों में 750। फर्नीचर 1 के अंदर में जो बचे हुए जो फर्नीचर है, ये कब तक का डिप्रिसिएशन है? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 6250। 6250 ये ऑन द डेट ऑफ सेल का है ना, मतलब इसमें 2.5 साल का पूरा माइनस हो गया। 10,000 में से 3 गए 7, और 750 चले गए 6,750। बराबर है। फर्नीचर 1 जो बेच दिया, 21 में से 6 गए 14,750, और बचा हुआ फर्नीचर जो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 20,000 पे 15%, 3,000 ना। 14 में से 3 गए 11, ले लिया ना मुन्ना। डबल डबल क्यों लेंगे? कौन सी चीज़ मिस कर रहे हैं हम लोग? ऊपर का भी नहीं ना रे मुन्ना, ऊपर देखो तो। एक सेकंड 30 में से 4 गए 26, 25,500। और 4.5 गए 25 में से। नहीं वो सर वहाँ का सबका सही है। कौन सी चीज़ मिस कर रहे हैं फिर हम लोग? कोई तो एक सर चीज। ऐसा करेंगे क्या? क्योंकि अब जहाँ पे वो डिप्रिसिएशन तो दिखा दिया हम्म। 2.5 ईयर का, लेकिन उसी साल में सेल कर रहे हैं ना, तो आपको उस साल का आधा आधा तो दिखाना ही पड़ेगा आपको डिप्रिसिएशन। मैंने- भले काउंट मतलब मान लो आपने नहीं काउंट किया, बचा 7,000 है, बट जब आप सेल कर रहे हो तब की बुक वैल्यू तो 6250 है ना, तो बीच का जो 750 का गैप है, 6 महीने आप नहीं दिखा रहे हो, वो भी दिखाना पड़ेगा। ये क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली बोल फर्नीचर 1 कब खरीदा? 1/4/16। 1,416 बेचा कब? 1/10/18 को। बेचा कब? 1/10/18। 1/4/16 से 1/10/18 कितना होता है? 2.5 साल। नहीं एक- वैसा नहीं बोल रहा, मैं वैसा नहीं बोल रहा। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मान लो आपको 2.5 साल रहने दो। हाँ अब अपन है 1/4/18 को, हाँ उस टाइम पे 7,000 की वैल्यू है।
हाँ 7,000 की वैल्यू है, उसके बाद आपको 6 महीने बाद आपने बेच दी, 6 महीने बाद की बुक वैल्यू क्या थी 6250, हाँ बचा तो बीच में 6 महीने का 750 का डेप्रिसिएशन लगा, तो जो साल का डेप्रिसिएशन लगता है भले ही आपने बेचा, वो तो साल का तो दिखाना पड़ेगा ना उतने साल का। नहीं ना 3 साल का थोड़ी आएगा, नहीं 6 3 ढाई साल का साल नहीं का आएगा, ही। उस आधे साल का आएगा, सिर्फ उस आधे साल लिया ना आधे साल का, वो डायरेक्ट ले लिया आपने, सिर्फ बुक वैल्यू ले ली, उस साल का डेप्रिसिएशन ये बुक वैल्यू कब आया? वो साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही आया ना बुक वैल्यू। अरे बट देखो मैं वैसा नहीं बोल रहा, अब पुराने वाले में आपने डेप्रिसिएशन अलग से लिखा एक सेकंड, तू जो बोल रहा हूँ पेपर पे लिख, मैं एक बार इसमें चेक करता हूँ। तू जो बोल रहा हूँ लिख एक बार पेपर पे, तेरे को समझ में आएगा वो कहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो एक सेकेंड, हाँ ये फर्नीचर 1 था 30 का, डायरेक्टली लिख दिया, वो ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, इशू क्या आ रहा है, जैसे अपन नॉर्मल वर्क फर्नीचर 1 कितना बचा, ईयर 1 ईयर 2 हो गया, और बैलेंस फर्नीचर अपन ने 18 ये 1 साल था तो डेप्रिसिएशन बराबर है। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड ये मशीन कब तक थी 11018 तक थी ना, तो 11018 तक अगर थी तो उत्पाद की डेप्रिसिएशन कितने का 1250, न्यू फर्नीचर परचेज 15,000, पर 2.5 का ऑलरेडी उन्होंने ले लिया है। 3 3 6, फर्नीचर 3 पे 11, मैं वैसा बोल ही नहीं रहा। 3,000 3,000 11, उन्होंने सेपरेट निकालने के लिए फर्नीचर 1 तेरे पास 6 महीने तक थी, 6 महीने थी 30 में से तो जितने 6 महीने 4.5 4.5 9, दिखाना नहीं, दिखाया कहाँ पे है, वो डायरेक्ट माइनस कर दिखाया नहीं है ना, तो दिखाया नहीं इसलिए तो इशू आ रहा है, दिखाना है। डिफरेंट और पर issue भी दिखाना उतने तो का है। पड़ेगा ही। तो नहीं दिखाया ना, वही तो 30 में से 10 चला गया, बचा 20, उसमें एक कर दिया है ना 2.5 का, उसमें ले लिया उन्होंने। 20 बोलना क्या चाहता हूँ में से 9 गए, एक बार लिख के दिखा। लिख दिया सर ने मैंने। साफ बोला है कि 2.5 में ले लिया उन्होंने। अरे हाँ, पर तुझे लगा सेपरेट दिखाना है। अच्छा नहीं दिखा, हम राइटिंग में सुन सुन नहीं दिखाना, ठीक है मान लिया, तो पिछले साल का क्यों दिखा रहा है, डेप्रिसिएशन दिखाना ही नहीं है तुझे, तो पिछले साल का भी क्यों ही दिखा रहा है, फिर डायरेक्ट उसी पे वैल्यू पे ले 10,000 पे, तो 5,000 फर्नीचर 1 3,000, 1250 का लॉस नहीं हुआ, 5,000 का लॉस हो रहा है तेरा फिर तो। फर्नीचर 1 20 में से 3 और 3 6 चले गए, मैंने कहा बोला और 3 9 चले गए, बचा 11, अच्छा 10 30 4.5 चले गए, 4.5 चले गए 9, बचा 21, 21,000 में से कितने को कॉस्ट का फर्नीचर बेचा है? ये याद है, अरे बट ये पिक्चर सुना, मैंने वो फोटो भेजता हूं, वो इंस्टा बच्चों एक सेकंड बोर्ड पे ध्यान देना, देख रहे बेटा, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे दो बच्चों। ए मुन्ना देख, ध्यान दे मानस। हाँ सर, फर्नीचर 1, फर्नीचर 2, फर्नीचर 3, फर्नीचर 1 में हमने क्वेश्चन पढ़ लिया पहले, फर्नीचर 1A, फर्नीचर 1B। फर्नीचर 1 के 2 हिस्से क्यों किए मैंने? क्योंकि फर्नीचर के अंदर में से 1 में से एक टुकड़ा निकाल के बेचा है, इसीलिए मैंने पहले ही वर्किंग नोट बनाते समय, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो पहले ही पढ़ लिया रहेगा पूरा, डिप्रिसिएशन में कभी भी क्वेश्चन पहले पढ़ना बाद में सॉल्व करना। तो फर्नीचर 1A और 1B, 1A कितने का है 20, 1B जो आगे जाके बेचने वाले उसकी कॉस्ट कितनी है 10, बरोबर ना। और कब खरीदा ये 1/4/16 को हमने परचेज किया, कौन सा फर्नीचर 1A 1B, 1/4/16 को खरीदा, बाद में 1/10/16 को और खरीदा क्या, फिर से फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर 2 कितने का खरीदा था 20,000। उसके बाद 31 मार्च 17 को डिप्रिसिएशन 15% 3,000, और इधर में कितना आ जाएगा 1,500 ना, 10,000 पे 15%, और यहाँ पे 6 महीने का, 6 महीने का कितना आ जाएगा, बोलो कितना बचा है यहाँ पे 17,000, बोलो कितना बचा, बोलो कितना बचा, बोलो कितना बचा 1/4/17। हाँ अगले साल और कुछ हुआ क्या, नो, डेप्रिसिएशन ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर, फिर से कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 1,500 का, 10,000 पे बरोबर है, इस पे कितना आएगा 3,000, 3,000 क्यों 20,000 का था ना, पूरा 1 साल का आएगा ना अब, बरोबर है,
ये 6 महीने का था, ये 12 महीने का था, ये 12 महीने का था। अब पूरे 12 महीने का है, 12 महीने का है, 12 महीने का है। बोलो 1 4 18 को कितना बचा? 14,000। बोलो यहाँ पे कितना? 8 में 7,000। बोलो यहाँ पे कितना बचा? 14,500। हाँ बोलो फिर क्या हुआ? 1 अक्टूबर 15,500 है। 18 में से 3 गए 15, 15,500। 1 अक्टूबर 18 को क्या किया बेटा? फर्नीचर 1B सोल्ड, देयरफॉर पहले डिप्रिसिएशन लेंगे ऑन फर्नीचर 1B सेल किया ना हमने। 1B का डिप्रिसिएशन बताओ कितना है? बोलो बेटा 1B का डिप्रिसिएशन। 750। अरे बाबा 1 साल का 1500 है तो 6 महीने का कितना? 750। सर वही बोल रहे थे आपको पिछले 6250। तो मैंने डायरेक्ट 6250 लिख दिया। एक चीज बताओ। अभी सुन तो सही, अभी सुन ना, यहाँ तक आ गए ना अपन। ये 6250 मैंने भी वहां पे लिखा था। अभी आगे बढ़ते थोड़ा सा। ये कितने में बेचा? सोल्ड फॉर, बोलो बेटा, 5,000। बोल आदित्य कितने में बेचा? बता। अरे भैया ध्यान दे, करियर बन रहा है इधर। कितने में बेचा? बोल फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अच्छा 1,250 पक्का? हाँ ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 1 तो आदित्य बोल रहा है, इसके लिए लॉस हुआ है क्या? सीन्स सोल्ड फॉर 5,000, देयरफॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1B कितने का? 1250 का लॉस हुआ। ये सब यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये फर्नीचर 1B की जर्नी यहाँ पे खत्म हुई। 1 अक्टूबर 18 को फर्नीचर 3 परचेज कितने का खरीदा? बोलो और कुछ हुआ इस दिन? 31 मार्च 19 डिप्रिसिएशन पूरे 1 साल का रहेगा। इस पे पूरा 3,000 रहेगा ना। इस पे 0 किलो में, इस पे नहीं अभी नहीं लेना मैं। 0 ना। हाँ यहाँ पे कितना आएगा बेटा? सेकंड वाले पे 3,000 का। सेकंड वाले का तो पूरा 12 मंथ का आएगा ना। 12 मंथ, 12 मंथ। और यहाँ पे कितना आएगा? 6 महीने का 11। बोलो बचा कितना? 11,000 12,000 15 में से 3 के 12,500 पक्का ना। और यहाँ पे 13,870। ये वाली वर्किंग नोट लिख लो 1A 1B करके। अब इसके अंदर में मैंने कहा गलत किया वो मैं एक बार देखता हूँ। पहले ये वाली वर्किंग नोट लिखो, ये सबके सामने है ना। ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, फर्नीचर 1A 1B। कहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है लिखो बेटा वर्किंग नोट। स्टोरी को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। एक सेकंड ध्यान देना, अभी सब लोग वर्किंग नोट लिख रहे हैं ना बच्चों। एक सेकंड इधर देखो तो जरा। ये देख बेटा, ए मुन्ना इधर ध्यान दे, 1 मिनट के लिए देख लो बस। ये इससे वर्किंग नोट से कैसे अकाउंट बनाते हैं वो भी एक बार देख लो। अब ये कॉपी पेस्ट वाला काम है बच्चे का। ये फर्नीचर अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? बरोबर है। चल देखो तो अभी, अब ये सीक्वेंस में एंट्री लिखते जाओ।
बोलो फर्नीचर 1 खरीदा, फर्नीचर टू बैंक, फर्नीचर टू बैंक कितना 20 और 10 30 प्लस 0 प्लस 0 कितना हुआ 30,000 बरोबर है क्या। फिर उसके बाद आगे जाओ 1 अक्टूबर को फर्नीचर टू पैसे पर 1 अक्टूबर 16 टू बैंक कितने का 0 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 0। फिर 31 मार्च 17 को क्या हुआ कितना है 3 प्लस 1500 प्लस 1500 कितना हुआ बरोबर ना। ये वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस देते रहने का हर जगह पे। बोलो बैलेंस कितना बचा ये बैलेंस बोलो 17 प्लस 8 500 प्लस 18 500 17 8 25 25 18 43 44 क्या 44,000 ये एक साल खत्म। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 4 17 बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000 ये बैलेंसिंग फिगर है। उसके बाद आगे बढ़ो 31 3 18 डिप्रिसिएशन है क्या अपोजिट में करो टोटल 3 प्लस 1500 प्लस 3000 प्लस 0 बोलो बेटा 7,500 बोलो 1 4 18 का बैलेंस 6500 ये इससे जल्दी बन जाएगा क्या लेजर 14 7 21 21 15 36 500 ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड 1 4 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर उसके बाद क्या हुआ फर्नीचर 1 भी सोल्ड कितने में बेचा बोलो बेटा फर्नीचर 1 भी कितने में बेचा 5,000 एंट्री बताओ इसकी किसी को अगर एंट्री देखना है देखो बहुत इजी है कितना पैसा आया बैंक में 5,000 लॉस कितने का हुआ डेबिट करूं ना लॉस को और बोलो फर्नीचर कितने का गया 6250 ये बुक वैल्यू है ना बच्चों जिस दिन बेचा उस दिन की यस और नो ये एंट्री की पोस्टिंग फर्नीचर के क्रेडिट में बाय बैंक बाय लॉस और ये 6 महीने का डिप्रिसिएशन ये भी तो करना पड़ेगा ना एंट्री लाइन से बढ़ते हम लोग। ये फर्नीचर 1 बी सोल्ड उसका डिप्रिसिएशन 6 मंथ का 1 अक्टूबर 18 बाय डिप्रिसिएशन 750 और उसके बाद बेच दिया कि हमने फर्नीचर के क्रेडिट में बाय बैंक बाय लॉस। आदित्य बेटा नहीं समझ में आया नहीं समझा बेटा मेरी तरफ देखना बेटा इधर नहीं 5,000 पैसे आया 1250 का लॉस हुआ लिख रहे हैं क्या हम लोग ये ऐसा बरोबर है ये लॉस भी लिख दिया। उसके बाद आगे 1 अक्टूबर 18 फिर से 1 अक्टूबर 18 को नया फर्नीचर खरीदा क्या टू बैंक कितना 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 15,000। उसके बाद 31 मार्च 19 3,000 प्लस 0 प्लस 3,000 प्लस 1125 बोलो कितना आया 7 6 7125। उसके बाद बैलेंस 11 प्लस 12 प्लस ये 13 और ये 500 875 कितना बचा बेटा 37,375। अनटिक कोई भी आइटम बचा है केस में बताओ सब टिक कर टिक कर टिक कर टिक कर टिक कर लग गए क्या हो गया सम खत्म। ये लिखा सभी ने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट बताता हूं दूसरा। अब ये लिखो पहले अच्छे से कर लिया पूरा हो गया डन। इधर बेटा विनीत लिखो आराम से दूसरा इफेक्ट यहाँ पर देते जाओ डिप्रिसिएशन में। पहला साल कब आया देखो ये डिप्रिसिएशन का इफेक्ट तारीख वही ऊपर वाली टू फर्नीचर 6,000 फिर ढूंढो ये अगले साल चले गए ट्रांसफर करो बाय P&L पहला साल खत्म। फिर अगले साल का
ट्रांसफर करो बाय पी एंड एल। टोटल करना बेटा ऐसे नीचे 7.5 7.5, फिर अगले साल का 750 और 7 बोले मुन्ना इसको टोटल टाइम कितना लगेगा? जो भी लग जाए। एग्जाम में बहुत टाइम है। हाँ जाने तो नंबर भी तो रहेंगे ना बेटा। हाँ हाँ, जितना बड़ा समय खुश होना, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम भी तो मिलेगा ना। आपका पेपर आपके सामने अखियों के सामने आने के पहले 3 बार सॉल्व किया जाता है और चेक किया जाता है कि 3 घंटे में बच्चा सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, कहीं बच्चे के ऊपर अत्याचार, अत्यापाच, अत्याछेद तो नहीं हो रहा है। ये चेक किया जाता है पहले। बोलो 7,125 और ये 750, 7,825, 875, 7,875 आ रहा है क्या लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, और ये ट्रांसफर कर दिया। अच्छा हाँ आ गया 825। बरोबर है। लिखो अभी वर्किंग नोट के साथ। मेरे ख्याल से यही टेबल वाली वर्किंग नोट बनाते हैं, इसमें कि आपके एंट्रीज और लेजर भी बन जाएगा। और ये थोड़ा सा सिंपल भी है। ये सिंपल क्यों लग रहा है सबको मालूम है क्या? ऑर्गेनाइज और टेबल में नहीं, हमने अभी के अभी इसको 2 बार 3 बार सॉल्व किया। पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में बताया, फिर आपको वर्टिकल टेबल में बताया, फिर वर्टिकल टेबल में फर्नीचर ये भी बाइफरकेट करके बताया। कितने बार सॉल्व किया? 3। तीसरे बार में चीज़ सिंपल लगी। इससे आपको क्या हिंट मिली? अगर घर पे तुम एक चीज़ 2-3 बार सॉल्व करोगे तो वो याद रहेगी। क्या मुन्ना चल रहा है सब बढ़िया? सुबह से कितना 9वां पेज है कि कितना है? नहीं वो उसमें भी थे ना, ये वाला क्या है तो कितने हो गए उसमें? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ओपन मत कर, वैसे ही ओरली बोलते। कितने हो 6-7 उसमें? पेज उसमें थे। 6 और ये यहाँ पे 9 15। तो सुबह कब से 11 घंटे में 15 पेज, मतलब 1 घंटे में 1 पेज कर रहा है तो तू। लगता है ये तो देखो मतलब टेबल वगैरह बहुत ज्यादा है इसमें, टेबल ही है इसमें। तो टाइप कर लिया उससे जल्दी, तो टाइप करके तेरे 25 हो जाएंगे दिन में। नहीं ना, नहीं क्या? ये सब भी है ना, लगता है टाइम। थोड़ी स्पीड बढ़ा ना मुन्ना, 2-3 दिन से अपन से एक काम कर रहा है। ये नंबर ऑफ पेजेस बढ़ने चाहिए कि कम होने चाहिए अगले दिन? नहीं बढ़ने चाहिए अभी। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते बता? लर्निंग कर्व थ्योरी। हाँ समझ में आ गया? वो होता ही है। तो एक काम रोज के रोज कर रहा है तो स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी उसकी? हाँ वो तो बढ़ती है। बढ़नी चाहिए कि नहीं? फिर पहले दिन भी 12-15 पेजेस हो रहे हैं, चौथे दिन भी 12-15 हो रहे हैं, तो कहने की स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। हाँ बोल रहे बेटा। आदित्य लिखा गया? पूरा लिखा? क्या बात कर रहे हैं, वो भी क्या डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया नहीं मुन्ना तूने? दादा आधा अधूरा काम कर रहा है याद। लिखा सबने? ये इजी लग रहा है फॉर्मेट? तो वो इसी से करो फिर। विनीत हाँ सर डालिए। आजा बेटा। अरे देखते ना वो भी। 1 मिनट कहाँ जाएगा? आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, क्लरिकल है उसमें, कई तो प्लस माइनस करने में गलती किया है वो देखते। पर क्या उस समय हम लोग उसमें टाइम वेस्ट करते तो ये छूट जाता था। इसलिए सही समय पे सही जगह से बाहर निकलो पहले और बाद में करो। इंसान क्या जीवन में भी ऐसे ही अटक जाता है कहीं पे और उसकी लाइफ के 1-2 साल बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले उस चीज़ से बाहर निकलो, अपना काम आगे बढ़ाओ, फुर्सत में लेंगे ना उसको भी, देखते ना कहाँ पे गलती हुई है।
डन। डिफेंडिंग करते हो वैसे जब जब तो फिट था एक्चुअली नहीं अभी और जब जॉ लाइन किसकी जॉ लाइन थी? तेरी थी? अभी जिम जा जा के चली गई वो क्या बात कर रहे? अच्छा, बल्कि बॉडी बनाना है अभी, फैट बढ़ गया थोड़ा तो आगे ऑब्जेक्टिव क्या है और लाइक बॉडी बनाने के अलावा? नहीं पावर लिफ्टिंग है ऑब्जेक्टिव सर उसके बाद बनाने का अलावा बोल रहे उसके नहीं नहीं, ये इसके फिटनेस के लिए तो हॉबी होगी ना, हाँ हॉबी जैसे कि इसको कब पैशन ये प्रोफेशन बनाना है। हाँ नहीं हॉबी है हॉबी है तो प्रोफेशन क्या बनाना है आगे? ऐसे सोचा नहीं है तो हंस क्यों रहा है? हाँ? लिख लिया रे मुन्ना? तो अगला सम सॉल्व करो, लो जल्दी से निकालो। सब लोग कैसे एकदम ढीले जैसे पड़े ने एकदम कि भाई साहब अभी बस हो गए, थक गए। ले निकाल अगला सम। तेरी की बुक है तेरे पास में? किसकी बुक है? विनीत की है क्या? ले बेटा बता रहे इसको। हाँ निकाल बेटा, तू कॉपी पेस्ट मत करो, बगैर देखे ट्राई सॉल्व करने की कोशिश करो। सर कल करेगा हो गया आज धीरे ले निकालना एक बार। कहाँ है अगला? बुक किधर है? अरे अच्छा पीडीएफ है ले ले, ये इधर से कर ले, ये ले, ये तुम दोनों मिलके एक ही बुक देखो। ले ले पीछे ले ले बुक। ये लो तुम दोनों ये बुक देखो, तुम दोनों ये बुक देखो। किया लिखा सभी ने? अब मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर में कहाँ क्या छूटा है अपना। लिखा क्या? नहीं सर बाकी लिखो लिखो। सर थोड़ा सा ऊपर ऊपर थोड़ा सा बस। जर्नल एंट्री क्यों बनानी है यार? लो करो फटाफट से करो बेटा। जर्नल एंट्री क्यों बनाऊं पहले? ये बच्चा हो रहा है? कौन सा सम कर रही है बता। मुन्ना तुम दोनों लिख रहे हो ना फर्स्ट बेंच पे? बता रहे बेटा कौन सा सम करेगी, निकाल उसमें। 6 करेगी? हाँ ले, 6 में क्या लिखा है पढ़। बना ऐसा फॉर्मेट बना ऐसी टेबल लिख ऐसा अमीर एजेंसी पेन। कौन कौन से है यहाँ पे? मशीन देखो कितनी कितनी मशीन है, कितनी मशीन खरीदी? क्या बोला है? अमीर एजेंसी सोलापुर शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 556,000 टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अक्टूबर 15। बोलो 1 अक्टूबर 15। ये खरीदा या बैलेंस है? बैलेंस है मतलब खरीदा नहीं है। कितने है बेटा बैलेंस? पक्का यहीं पे लिखना है इसे, आगे जगह छोड़ देना, कॉलम और बढ़ेंगे ना मशीन के। 1 अक्टूबर 15 का ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मशीन की? 80,000। ठीक है, अपने को क्या करना होगी जब भी खरीदा होगा। पर 1 अक्टूबर 15 का बैलेंस कितना है? 56। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी थी 80 ऑन 1 अप्रैल 16। ईयर एंड क्या है बता? अच्छा 15-16 है, मतलब 31 मार्च है लगता है ईयर एंड। हाँ 1 अक्टूबर 15 के बाद आगे क्या बोला है? 1 अप्रैल 16, यानी बीच में 31 मार्च आ गया क्या? डिप्रिसिएशन कितना आएगा इसका? डिप्रिसिएशन 10% ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट, मतलब कौन सी मेथड है? SLM। बोल कितना आएगा डिप्रिसिएशन इसका? बोल गेस कर। गलत जवाब। SLM में ओरिजिनल कॉस्ट पे लेते हैं ना परसेंटेज, तो 10% ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 80, तो 80 का 10% कितना आएगा?
80,000 का 10%, ये क्या थी? मशीन 1। हाँ, उसके बाद और आगे क्या हुआ है? अनदर मशीन उसने लिया। साल खत्म हो गया ना? बोल बैलेंस कितना बचा? 56 में से 6 चले गए 50 और 2 चले गए 48। और 1 अप्रैल 16 को उसने मशीन 2 परचेज। मशीन 2 कितने की लिया बता? और आगे क्या बोला है? स्पेंड। हाँ, तो कितने की हो गई पूरी? बरोबर है। आगे और क्या बोला है? ऑन 1 अक्टूबर 17। अरे तो अगले साल में चलेगा डायरेक्टली। मशीनरी परचेज जो मतलब इस साल कुछ नहीं हुआ है ना। और तो 31 मार्च 17 डिप्रिसिएशन। बोल कितना आएगा इसका? 8। एसएलएम है ना? इसका कितना आएगा बता? 5,000। ये भी तो साल के पहले दिन ही खरीदा, इसके ऊपर भी 12 मंथ का। बोल बचा कितना? बरोबर ना? ना, बोल बचा कितना बैलेंस? हाँ, उसके बाद और क्या हुआ है आगे? 1 अक्टूबर 17 में चले गए तो 1 अक्टूबर 17 को कुछ तो भी हुआ है। अब करो, लिखो आगे स्टोरी आगे की। कुछ नहीं बचा। हाँ, ले रे मुन्ना, कहाँ तक पहुंचा? भाई साहब, तुमने स्टार्ट भी नहीं किया। मुझे लगा मैं अनु को बता रहा हूँ तब तक हो गया रहेगा। तूने स्टार्ट किया क्या मानस? आदित्य ने तो नंबर भी नहीं लिखा। वो क्या है ना, वर्किंग नोट स्कूल में सिखाया नहीं तो सब ऐसा नया है थोड़ा। फिर से बताऊँ क्या एक बार? मैं थोड़ा देख के करूँगा, थोड़ा समझ नहीं, फिर देख के मत करो। एक काम करता हूँ, सुनो मेरी बात, आज घर पे ट्राई करो, कल ये वापस वर्किंग नोट एक्सप्लेन करता हूँ। चिंता मत करो, जब तक तुम लोगों का इसमें एकदम वो सीमलेसली सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग इस टॉपिक को एंड नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत चीजें 10-15% समझ में आई ना, मोर देन सफिशिएंट। डन? उसमें बैलेंस है बेटा, आगे करते हैं हम लोग कल इसमें आगे।